इमेजिन आप रात को आसमान देख रहे हो, एक शांत और ठंडी रात जहां तारे टिमटिमा रहे हैं और चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है। एक सूरज की जगह आपको दो सन्स दिख रहे हैं। एक अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा हो। ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर अगर हमारा अपना जुपिटर स्टार बन जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि जुपिटर, जो अब तक एक ग्रह है, एक दिन तारा बन जाए और हमारे सोलर सिस्टम को पूरी तरह बदल दे? ये बस यूं ही सोचने वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे यूनिवर्स की गहराइयों में ले जाता है और हमें उन मिस्टीरियस फोर्सेस को समझने में मदद करता है जो हमारे चारों ओर काम कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम अपने यूनिवर्स में चल रही फोर्सेस को समझ सकते हैं। जुपिटर का तारा बनना हमारे सोलर सिस्टम के बैलेंस को कैसे प्रभावित करेगा? क्या इससे हमारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स में बदलाव आएगा? क्या जुपिटर सच में जल सकता है? और अगर जल गया तो ये हमारे सोलर सिस्टम और धरती पर हमारी जिंदगी को कैसे बदलेगा? क्या इससे धरती पर लाइफ के लिए खतरा पैदा होगा या फिर नए अपॉर्चुनिटीज? और अगर जल गया तो ये हमारे सोलर सिस्टम और धरती पर हमारी जिंदगी को कैसे बदलेगा? क्या इससे धरती पर लाइफ के लिए खतरा पैदा होगा या फिर नए अपॉर्चुनिटीज? क्या हम दो सन्स के साथ जीने के लिए तैयार हैं? सच तो यह है कि जुपिटर एक ग्रह होने के हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा है कि तारा बन सके? इसके लिए हमें इसके साइज और मैस को समझना होगा। लेकिन हमारी गैलेक्सी के स्टार्स के मुकाबले में यह बहुत छोटा है। तारे बनने के लिए एक निश्चित मैस की आवश्यकता होती है और जुपिटर में वो मैस नहीं है। क्यों? ये समझने के लिए चलो इस गैस के गोले और उस जरूरी चीज पर ध्यान देते हैं जो इसे स्टार बनने के लिए नहीं है। जुपिटर में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता है, लेकिन इसके पास वो मैस नहीं है जो इसे तारा बनने के लिए आवश्यक है। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, गैस का एक बहुत बड़ा गोला है, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम। ये वही चीजें हैं जो हमारे सन में भी हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क है, जुपिटर के पास इतना मैस नहीं है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर सके जिससे तारे चमकते हैं। एक बड़ा सा लकड़ियों का ढेर सोचो। आपको आग लगाने के लिए एक स्पार्क और काफी फ्यूल चाहिए। जुपिटर उस लकड़ियों के ढेर जैसा है, पर उसे वो स्पार्क नहीं मिली जिससे वो जल सके। उसके बीच में इतना ग्रेविटेशनल प्रेशर नहीं है कि वो हाइड्रोजन के एटम्स को इतनी जोर से दबा सके कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाए। तारे गैस और धूल के कॉस्मिक बादलों में पैदा होते हैं। ये बादल, जिन्हें नेबुला कहा जाता है, ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में फैले होते हैं और इनमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस होती हैं। ग्रेविटी इस पदार्थ को एक साथ खींचता है, जिससे ये बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। जैसे जैसे ये बादल श्रिंक होते हैं, उनके अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसे और ज्यादा कंप्रेस करता है। जैसे जैसे इस सिकुड़ते बादल का सेंटर घना होता जाता है, यह गर्म होता जाता है। इस प्रक्रिया में बादल का सेंटर एक डेंस और हॉट कोर में बदल जाता है। अंत में टेम्परेचर और प्रेशर इतना तेज हो जाता है कि हाइड्रोजन एटम्स जुड़ जाते हैं, हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी छोड़ते हैं। यह एनर्जी लाइट और हीट के रूप में बाहर निकलती है, जिससे तारा चमकने लगता है। यही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया है, वो इंजन जो स्टार्स को शक्ति देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक तारे के अंदर हाइड्रोजन की सप्लाई समाप्त नहीं हो जाती। किसी सेलेस्टियल बॉडी को स्टार बनने के लिए उसका मैस जुपिटर से लगभग 80 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। यह एक्स्ट्रा मैस ग्रेविटी को इतना स्ट्रांग बनाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो सके। यह बहुत ज्यादा मैस है। इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम में केवल सूर्य ही एक तारा है, जबकि जुपिटर और अन्य ग्रह तारे बनने के लिए पर्याप्त मैस नहीं रखते। अगर हम किसी तरह मैजिक से जुपिटर में इतना मैटर जोड़ दें तो हम एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। जुपिटर एक तारे में बदल जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। यह एक अद्वितीय और रोमांचक प्रक्रिया होगी जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका देगी। चलो एक पल के लिए सोचते हैं कि हम फिजिक्स के नियम बदल सकते हैं। चलो जुपिटर को वो वजन देते हैं जो उसे जलने और स्टार बनने के लिए चाहिए। आगे क्या होगा? सबसे पहला बदलाव होगा हमारे नए बने स्टार, जुपिटर से निकलने वाली तेज लाइट और हीट। जुपिटर का ग्रेविटी भी बहुत बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे प्लैनेट्स की कक्षाएं खींच जाएंगी। इससे कुछ प्लैनेट सौर मंडल से पूरी तरह बाहर निकल सकते हैं, जबकि कुछ नए तारे के साथ एक खतरनाक डांस में फंस सकते हैं। टू सन्स वाली अर्थ, दिन और रात, नई परिभाषा। अर्थ, हमारा नीला गोला, सबसे बड़े बदलावों का सामना करेगा। आसमान में टू सन्स के साथ रात, जैसी हम जानते हैं, खत्म हो जाएगी। सूरज और स्टार जुपिटर दोनों की मिली हुई रोशनी और गर्मी अर्थ के मौसम को पूरी तरह बदल देगी। टू सन्स का डूबना भले ही रोमांटिक लगे, पर असलियत इतनी अच्छी नहीं होगी। दो तारों वाले सिस्टम से बढ़े हुए रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण की वजह से अर्थ ज्यादातर
अगर सभी नहीं तो जीवों के रहने लायक नहीं रहेगी। ब्रह्मांडीय बैले, द साइंस ऑफ स्टार फॉर्मेशन। वैज्ञानिक हमारी मिल्की वे में तारों के बनने वाले क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं ताकि वे उन प्रोसेसेस को समझ सकें जो तारों के जन्म को नियंत्रित करती हैं। शक्तिशाली टेलीस्कोप्स का उपयोग करके वे दूर के नेबुला, गैस और धूल के विशाल बादलों को देखते हैं जहां स्टार्स पैदा होते हैं। इन क्षेत्रों से निकलने वाले लाइट का एनालिसिस करके खगोलविद इन स्टेलर नर्सरीज की केमिकल कंपोजिशन, टेम्परेचर और डेंसिटी का निर्धारण कर सकते हैं। ये रिसर्च हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे सन जैसे स्टार्स कैसे बने और जुपिटर अपने साइज के बावजूद एक प्लैनेट क्यों बना हुआ है। जुपिटर से परे पॉसिबिलिटीज का एक यूनिवर्स। जबकि हमारा थॉट एक्सपेरिमेंट जुपिटर पर केंद्रित है, ब्रह्मांड काउंटलेस स्टार्स और उससे भी अधिक प्लैनेट्स से भरा है। खगोलविदों ने थाउजेंड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं जो हमारे सूरज के अलावा अदर स्टार्स की परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट्स जुपिटर जैसे गैस जायंट्स हैं, जबकि अन्य अर्थ जैसे रॉकी वर्ल्ड्स हैं। इन डिस्टेंट प्लैनेटरी सिस्टम्स का अध्ययन ब्रह्मांड में प्लैनेट्स की डिवर्सिटी और लाइफ के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक कंडीशंस में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। अ स्टार इज बॉर्न, एक ग्रह ट्रांसफॉर्म्ड। तो क्या जुपिटर तारा बन सकता है? यह सवाल साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता है, जो इसे एक तारे के रूप में बदलने के लिए आवश्यक प्राइमरी एलिमेंट्स बनाते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में पॉसिबल है? एक ड्रामेटिक ब्रह्मांड को बदलने वाली घटना के बिना नहीं, जो हमारे सोलर सिस्टम को मौलिक रूप से बदल देगी। अगर जुपिटर तारा बन जाता है तो यह हमारे सोलर सिस्टम की संरचना और ग्रहों की कक्षाओं को पूरी तरह से बदल देगा। यह एक ऐसी घटना होगी जो न केवल हमारे सोलर सिस्टम को बल्कि हमारे अस्तित्व को भी प्रभावित करेगी। जबकि जुपिटर तारकीय महानता के लिए नियत नहीं हो सकता है, इसका विशाल आकार और संरचना इसे एक अद्वितीय एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी बनाते हैं। यह हमारे सोलर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से छोटे ग्रहों और एस्टेरॉइड्स को अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स से नियंत्रित करके। इसका अस्तित्व हमारी क्यूरियोसिटी को जगाता है और हमें उस यूनिवर्स को समझने के लिए प्रेरित करता है जिसमें हम रहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट लगातार जुपिटर का अध्ययन करते हैं, यह समझने के लिए कि यह कैसे बना और यह हमारे सोलर सिस्टम के विकास में क्या भूमिका निभाता है। यूनिवर्स एक विशाल और विस्मयकारी जगह है जो अनगिनत मिस्ट्रीज और वंडर्स से भरी है। हर तारा, ग्रह और गैलेक्सी एक कहानी बताती है और जुपिटर भी इससे अलग नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, जो सेलेस्टियल वंडर्स से भरी है, जो हमें विस्मित और प्रेरित करती रहती है। नेबुला, दूरस्थ गैलेक्सीज और स्टार क्लस्टर्स हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि यूनिवर्स कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम इस विशाल यूनिवर्स में कितने छोटे हैं। जैसे जैसे हम अपने कॉस्मिक बैकयार्ड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम नई टेक्नोलॉजीज और मिशंस के माध्यम से और भी गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉमर्स की मेहनत से हम उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो सदियों से हमें परेशान कर रहे हैं। हम निस्संदेह और भी मिस्ट्रीज को उजागर करेंगे और यूनिवर्स के जटिल कामकाज की अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करेंगे। हर नई डिस्कवरी हमें हमारे अस्तित्व और यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानने का मौका देती है और यूनिवर्स के जटिल कामकाज की अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करेंगे। यह एक एंडलेस जर्नी है जो हमें हर कदम पर नए आश्चर्य और ज्ञान के साथ पुरस्कृत करती है। ब्रह्मांड में हमारा स्थान एक नेवर एंडिंग यात्रा। यह सवाल कि अगर जुपिटर तारा बन जाए तो क्या होगा, हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी स्टोरी का हिस्सा हैं। एक कॉस्मिक कथा जो बिलियंस ऑफ वर्षों में सामने आती है और अनगिनत सेलेस्टियल बॉडीज को शामिल करती है। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम पृथ्वी पर लाइफ को संभव बनाने वाली शक्तियों के डेलिकेट बैलेंस के लिए अधिक प्रशंसा प्राप्त करते हैं और शायद, बस शायद, ये डिस्कवरीज एक दिन हमें दूसरी वर्ल्ड्स में ले जाएंगी जहां रात के आसमान में 2 सन्स की वार्म चमक होती है। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट कर सकें।